भक्ति के कहे जाने भगवान पर एक बार फिर लगा गंभीर आरोप। जी हाँ, ये पूरा मामला कानपुर का है। गोविंदनगर के आर.के. सिंधी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती की मौत के बाद आरोपी डॉक्टर और स्टाफ मौके से ही फरार हो गए। इस पर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। हंगामे की जानकारी पर मौके पर पहुंची गोविंदनगर पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत किया। पूरा मामला आपको बता दें, जहां औरैया के दिव्यापुर निवासी विशाल विश्नोई की पत्नी वर्षा का इलाज गोविंदनगर स्थित आर.के. सिंधी हॉस्पिटल में चल रहा था। विशाल का कहना है कि उनकी गर्भवती पत्नी का इलाज डॉक्टर रेणु भाटिया के देखरेख में हो रहा था। शनिवार को वह रेगुलर चेकअप के लिए पत्नी को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर रेणु भाटिया के छुट्टी पर होने के चलते उन्होंने यहां पर तैनात डॉक्टर नीति सहगल को दिखाया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर नीति सहगल ने पत्नी के पेट में बच्चे का मूवमेंट कम होने की बात कहकर अल्ट्रासाउंड और जांच कराने को कहा। विशाल का कहना है कि अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, फिर भी डॉक्टर के कहने के अनुसार पत्नी को भर्ती करने के लिए वो मजबूर हो गए। विशाल का आरोप है कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ दवाएं देकर पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और उसका प्रयास किया जाएगा, नहीं तो ऑपरेशन करना होगा। शनिवार शाम को उन्होंने एडमिट भी करा दिया। इसके बाद डॉक्टर और स्टाफ पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त होने के बाद जब उन्होंने पूछताछ की तो जवाब मिला कि पेशेंट की सांस ही नहीं आ रही है और उन्हें दूसरे अस्पताल भर्ती करने के लिए कहा गया और एम्बुलेंस बुलाने की भी उन्होंने वो बात की गई। जी हाँ, ये बात डॉक्टरों द्वारा कही गई अस्पताल के सिंधी हॉस्पिटल का। जी हाँ, विशाल के कहे अनुसार उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब वो गए तो देखा कि पत्नी के पल्स 0 हो चुकी थी और चेहरा और शरीर पूरा काला पड़ गया था। इस पर विशाल और परिजनों ने वहां जमकर हंगामा किया। विशाल ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टर और स्टाफ से दवाओं का प्रयोग करने में लगे थे। मौके पर पहुंची गोविंदनगर पुलिस तहरीर के आधार पर अब कार्रवाई कर रही है। विशाल का कहना है कि पुलिस ने धारा 304 में केस दर्ज किया है, जबकि वह जानबूझकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद रविवार सुबह भी जमकर हंगामा हुआ और परिजन सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई के लिए जुट गई है। और हमारा घर गोरखपुर में है, गोरखनाथ के पास। कल रात में ही सूचना मिली कि हमारी बहन मर नहीं रही। मैं यहाँ लगभग 6:30 बजे पहुँचा अपनी माता पिता के साथ और मैंने पूछा कि किस डॉक्टर ने ऑपरेट किया। उन्होंने बोला डॉक्टर नीति सहगल। फिर मैंने नीति सहगल से पूछा कोई डिटेल्स वगैरह है, इन लोगों ने मना कर दिया। फिर मैंने गूगल से निकाला उसका नंबर, ये रहा उसका नंबर, मैं नंबर बता देता हूँ। और उससे मुझे उस लेडी डॉक्टर से 1 मिनट बात हुई मेरी, ठीक है। उसका नंबर है 9415405463, ठीक है। उसको मैंने कॉल किया, उसने बोला कि डॉक्टर नीति सहगल स्पीकिंग। मैंने इतना पूछा कि मैडम आप वही हो जो आर.के. हॉस्पिटल में ऑपरेट करती हो? वो कॉल म्यूट करके उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहा कि मैडम आपने जो 2 हत्या किया है उसका जवाब देना पड़ेगा और कब तक भागोगी। वो म्यूट करके एक भी जवाब नहीं दिया। अब मेरा प्रशासन से ये सवाल है कि अगर प्रशासन चाहता तो अभी तक नीति सहगल को यहाँ पेश करता या थाने में बैठा था, उसको पूरा प्रोटेक्शन देता, क्योंकि हम उस परिवार से नहीं है जो हमला करें या कुछ किसी तरह का मतलब किसी हार्म करे किसी को। उसको हम चाहते हैं उसको पेश किया जाए और जितने भी उस टाइम पे एम्प्लॉय स्टाफ थे उसको बैठाया जाए सामने और कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन किया जाए और हम उससे क्वेश्चंस करेंगे। अगर वो क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फैक्ट्री देती है तो ठीक है, लेकिन वो भी कोर्ट में जाएगा, और नहीं देती है तो इमीडिएट उसको जेल में डाला जाए। और मुझे पता है कि ये कल्प्रिट है, इसीलिए ये गायब है। और प्रशासन कोई भी, जबकि वो लोकल डॉक्टर है, चाहता है प्रशासन तो उसके घर पे रेड मार के भी उसको पकड़ सकता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ। बिल्कुल, आप बताइए, इतने घंटे हो गए, वो लोकल डॉक्टर है, कितने एरिया में होगी वो? 20 किलो 30 किलोमीटर में उसका रेसिडेंस होगा, लेकिन अभी तक उसके घर पे क्या पुलिस पहुंची है? नहीं पहुंची है। क्या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? नहीं की है। क्या उसके हस्बैंड को कांटेक्ट किया? नहीं किया है। क्या उसके बच्चे या किसी रिलेटिव को कांटेक्ट किया? नहीं किया है। वो नहीं चाहती है कि ये चाहते हैं कि इनका बस
किसी तरह हौसला पस्त हो, ये बॉडी उठाए और चले जाए, ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। कल को फिर कोई लेडी आएगी, किसी की बहन आएगी, किसी की बीवी आएगी, किसी की बेटी आएगी, ये नीति सहगल इसी तरह ऑपरेट करेगी और जान ले लेगी जच्चा बच्चा दोनों की, और फिर इस तरह गायब होगी। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से डील कर लेगा पुलिस वालों को, पुलिस वाले इसी तरह आके बैठेंगे और आराम से बस इनको कहेंगे हमने FIR लिख दिया। आप बताइए FIR लिखने के बाद क्या होता है? जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेगा, अगर नीति सहगल कल्प्रिट नहीं है तो उसको एटलीस्ट आके फेस तो करना चाहिए, उसको आके बैठे। मैं कहता हूँ प्रशासन को पूरा प्रोटेक्शन दे, और कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ परिवार वाले ही मिलेंगे, कोई बाहरी उनसे नहीं मिलेगा। हम कहते हैं नीति सहगल को बुलाएं, उससे हम क्या करेंगे। घटना ये हुई थी कि मैं रेगुलर चेकअप के लिए कल आया था सुबह 9:15 बजे। यहाँ पे मैंने पर्चा बनवाया, पर्चा बनवाने के बाद दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर जो परामर्श देती है पहले सीट पे, उन्होंने परामर्श दे के दूसरे वाली सीट पे मैं भेज दिया, जिसमें वो बैठती हैं क्या नाम है उनका, नीति सहगल। नीति सहगल ने उसको देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्ची में मूवमेंट थोड़ा कम है, तो इसलिए आप जो है ये टेस्ट करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड प्लस 2 टेस्ट लिखे हुए थे, तो अल्ट्रासाउंड कराने गया मैं, तो अल्ट्रासाउंड में सारी रिपोर्ट हमारी नॉर्मल निकली, परंतु उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, आपको दवा दे के ज़्यादा दर्द करा के आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम सिजेरियन कर देंगे। तो शाम को इन्होंने देखा, बोले कि बच्चे का मूवमेंट उतना हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप सिजेरियन करवा लीजिए। और इन्होंने क्या किया, उसको एडमिट किया। 6 से 7 के बीच में उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। अब सिजेरियन ऑपरेशन सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है और कुछ इसमें नहीं होता है, परंतु ये लोग उसको ले गए और ले जाने के बाद करीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रखा। तब अचानक से मैं अंदर गया तो बोलने लगे कि पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, इसको रीजेंसी ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? तो बोले कि हमने एम्बुलेंस बुलाई है, जो कि इनकी 1 घंटे बाद आई। एम्बुलेंस बुलाने के 1 घंटे बाद, इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाने के 1 घंटे बाद आती है। उसके बाद जब मैंने पल्स चेक की तो मेरी वाइफ की पल्स जा चुकी थी। ये लोग उसको 2-3 घंटे से सिर्फ बैठाए रखे थे, लिटाए रखे थे और उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ से निकालने के बाद जैसी बाहर निकली है, बॉडी पूरी काली हो रखी थी, पूरे हाथ पैर सब उसके अकड़ गए थे और उसके मुँह से खून फुबार की तरह निकल रहा था। इन लोगों ने उसको अंदर ही मार के 2.5-3-4 घंटे रखे रहे और हमको कुछ बताया भी नहीं। ये जो कि हत्या का केस है, जो उन्होंने हत्या कर दी और उसको छुपा के रखा हमसे, और बोलते रहे कि रीजेंसी में ले जाना है, वहाँ दिखाइए जाके, वहाँ पे ये केस सही हो पाएगा। तो यही चीज़ें हम चाहते हैं कि ये सारे डॉक्टर के पैनल्स को 302 का मुकदमा दर्ज कराते हुए उनकी अरेस्ट किया जाए और इस हॉस्पिटल को सीज किया जाए, और हमें जो हमारा डेथ सर्टिफिकेट है बाकायदा हमें टाइम से मिले।